बैंक स्टेटमेंट क्या होता है और कैसे निकलता है और कहाँ से निकलता है। इसके लिए हम ऑलरेडी एप्लीकेशन चालू करेंगे। और बैंक पे कुछ लोग कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि बैंक से निकलेगा, ब्रांच से निकलेगा। जी नहीं, मोबाइल से निकलेगा। दोस्तों, आपका भी अगर वर्क एप्लीकेशन में पैसा फंस गया है और आपका पैसा होल्ड हो गया और काफ़ी दिन से कंप्लेन कर रहे हैं और आपका काम नहीं बन रहा है, और काम बनने के बाद जो है सो अब जब आप कंप्लेन कर देते हैं उल्टा पुल्टा, कई बार कंप्लेन करते हैं, तो ये आपको ऐसा ऑप्शन भेज दिया जाता है। जब आप कंप्लेंट सही से नहीं कर पाते हैं तो आपको ऐसा ऑप्शन भेज दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वो आपसे क्या चाहता है और वो आपसे क्या मांग रहा है। प्लस यहाँ पे नीचे में कंप्लेन करने का भी ऑप्शन दे देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में मैं काफ़ी बार वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो में ये समझाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे मांग रहा है आपसे बैंक स्टेटमेंट। इसका मतलब यह है कि आपने जो पैसा डिपॉजिट किया है, यहाँ देख सकते हैं स्टेटमेंट, मनी द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट मांग रहा है आपसे जिस बैंक से आपने पैसा मंगाया है। कुछ लोग को समझा समझा के थक जाता हूँ, लेकिन फिर भी बोलता है वर्क अकाउंट खुल नहीं रहा है तो कहाँ से स्टेटमेंट मैं लाऊं। दोस्तों, इसका नहीं, आपने जिस अकाउंट से इसमें ऐड किया है उसका स्टेटमेंट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट। अब ये बैंक स्टेटमेंट क्या होता है कुछ लोग को पता ही नहीं है। वो रिसीवर जो होता है वो भेज देते हैं और कहते हैं ये है, ये है, ये है। अरे वो नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूँ बैंक स्टेटमेंट क्या होता है और कैसे निकलता है और कहाँ से निकलता है। इसके लिए हम ऑलरेडी एप्लीकेशन चालू करेंगे। और बैंक पे कुछ लोग कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि बैंक से निकलेगा, ब्रांच से निकलेगा। जी नहीं, मोबाइल से निकलेगा, ऑलरेडी ऐप से निकलेगा। ये ऑलरेडी ऐप मैं चालू करूंगा। बहुत ही आसान है दोस्तों। ठीक है, कोई भारी भरकम काम नहीं है ये स्टेटमेंट निकालना। ठीक है, क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे ऊपर जो एम दिख रहा है, ये मेरा एम से नाम शुरू है, इस पे क्लिक कर दूंगा। और क्लिक करने के बाद मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, और ऊपर यहाँ पे माय डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, माय डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट न्यू डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक कर दूंगा। देख लीजिए आप लोग, ऐसा लिख के आएगा और ऊपर भी ऐसा आएगा। ठीक है, पूरा फुल करके दिखा दूं आप लोग को, ऐसा आएगा। इस पे क्लिक कर दूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद ये देखिए बैंक केयरफुल, अगर बैंक का आप कुछ इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो वो है, और बैंक स्टेटमेंट ये है, और ये है, और ये है, और भी है, सैलरी ट्रांसफर, ये सब निकाल सकता है। आईबीएन नंबर निकालना चाहते हैं, बैंक अकाउंट आईबीएन नंबर निकालना सकते हैं। टैक्स क्या भरते हैं नहीं भरते हैं वो निकालना चाहता है। तो दोस्तों, आप लोग को सबको जरूरत है बैंक स्टेटमेंट की। हमें पता है बैंक स्टेटमेंट क्या होता है। देखिए ये होता है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और दोस्तों, थोड़ा तबीयत मेरा सही नहीं है, प्रॉब्लम चल रहा है, और फिर भी मैं आप लोग के लिए काम कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लास्ट में जाते जाते एक कमेंट जरूर कर लीजिएगा। ये 3 काम आप जरूर कर दीजिएगा भाई के लिए, ताकि भाई का और हौसला थोड़ा बुलंद हो और आप लोग के लिए इसी तरह का अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहे हमेशा के लिए आप लोग के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद ये मेरा 2 अकाउंट है, एक में 0 है और एक में ये है। तो जो आप जो अकाउंट से पैसा भेजे हैं उस पे देखिए लास्ट में ये 4 नंबर शो करेगा, तो ये वाला ऐसे क्लिक कर देंगे। अब मान के चलिए अब मान के चलिए आज है, तारीख है 10 तारीख, 10 अप्रैल है, और हमने 1 अप्रैल को पैसा वर्क में भेजा था और मेरा वर्क अकाउंट ब्लॉक हो गया। तो यहाँ पे डेट डालने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक कर लेना है, वरना अरबी में आपका सेट होगा तो अरबी में स्टेटमेंट निकल जाएगा। इंग्लिश पे ऐसे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे मैंने 10 अप्रैल को अभी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा 1 तारीख को मैंने पैसा ऐड किया था, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अप्रैल रहने दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मार्च कर दूंगा, मार्च। ठीक है, और मार्च करने के बाद मैं 1 अप्रैल को पैसा ऐड किया था, मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, तो मैं यहाँ पे 28 कर दूंगा, 28 मार्च। मार्च के बाद अप्रैल आता है ना, तो मैं 2 दिन पहले यहाँ शुरुआती में कर दिया, 26 कर दिया, कंफर्म। और यहाँ टू डेट, और मैं
अप्रैल को पैसा ऐड किया ना, तो मैं यहाँ 9 तारीख है तो 9 ही रहने दूंगा, चाहे और भी कम कर दूंगा मैं, ठीक है, और भी कम कर दूंगा मैं। उधर 2 दिन कम किया तो मैं इधर 2 दिन बढ़ा दूंगा, यहाँ 4 कर दूंगा और यहाँ कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा। देखिए दोस्तों, अब मैं इस पे क्या करूंगा, नेक्स्ट कर दूंगा, नेक्स्ट कर दूंगा। और नेक्स्ट करने के बाद ये मेरा IBN नंबर, बैंक अकाउंट और ये सब मेरा शो कर रहा है, डेट शो कर रहा है। और यहाँ से क्या करूंगा, मैं कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा। अब देखिए मेरा रिक्वेस्ट सबमिट हो गया, ठीक है, अब मेरा यहाँ से डन हो गया, अब मेरा स्टेटमेंट आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से बैक टू माय डॉक्यूमेंट पे जाऊँगा और फिर से अब वहीं जाऊँगा, ये मुझे बाहर फेंक दिया, फिर से मैं वहीं जाऊँगा और फिर से मैं माय डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा। और अभी 10 तारीख 4 यहाँ पे देख सकते हैं 4 अप्रैल और 10 तारीख को और 2:30 बजे मैंने अभी रिक्वेस्ट किया, अप्रूवल हो गया, मुझे बैंक वाले ने भेज दिया। अब ये बैंक की स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसे क्लिक करूँगा और ये मेरा ये PDF डाउनलोड टू PDF, यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा, डाउनलोड हो रहा है और ये हो चुका। अब ये व्हाट्सएप पे किसी को भी शेयर कर दूंगा और वहां पे ये मेरा बैंक स्टेटमेंट चले जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं और बैंक स्टेटमेंट होता क्या है और बैंक स्टेटमेंट वर्क वाला क्यों मांगता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।